तो इसी बीच बहराइच से बड़ी खबर है, जहां पर फिर भेड़िए ने हमला किया है। छत पर सो रहे 13 साल के मासूम पर हमला किया। भेड़िए के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया गया है। बता दें कि महसी इलाके के पिपरी मोहन गांव की घटना है। महसी इलाके में लगातार हो रहे हैं भेड़िए के हमले और एक और हमला, जहां पर 13 साल का एक बच्चा जो कि छत पर सो रहा था, उस पर भेड़िए ने हमला कर दिया है। बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया है। हालांकि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है बच्चे को और इलाज चल रहा है। लेकिन ये छठा भेड़िया जिसको पकड़ने का प्रयास वन विभाग कर रहा है और लगातार हमले जो हैं वो भी भेड़िए की तरफ से हो रहे हैं। हालांकि ये उम्मीद थी कि 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद, अपने ग्रुप से अलग होने के बाद, जो छठा भेड़िया है वो इतनी आक्रामकता नहीं दिखाएगा, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। भेड़िया उतना ही ज़्यादा खूंखार और उतनी ही तेज़ी के साथ हमला कर रहा है। अब 13 साल का बच्चा जिसे शिकार बनाने की कोशिश की भेड़िए ने, लेकिन क्योंकि आसपास परिजन भी थे तो बच्चा तो बच गया, लेकिन बुरी तरह से जख्मी हो गया है। तो बहराइच से अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, उम्मीद थी कि 5 भेड़िए पकड़ लिए जाएंगे, तो जो छठा भेड़िया है जिसको लेकर लगातार वन विभाग एक्टिव है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए, तो उसकी आक्रामकता थोड़ी कम होगी। लेकिन इसके उलट ये देखने को मिल रहा है कि कोई कमी नहीं है भेड़िए के हमले में, बल्कि 13 साल के बच्चे को शिकार बनाने की कोशिश भेड़िए ने की है। देखिए, राहत की बात ये थी कि पिछले 3 दिनों में भेड़िए का कोई हमला सामने नहीं आया था, लेकिन बीती रात अचानक से भेड़िए ने एक बार फिर से 13 साल के एक मासूम पर हमला किया है और उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। मासूम को यहाँ बहराइच के मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भेड़िए का हमला है उसमें एक पैटर्न समझ में आता है कि भेड़िया जब हमला कर रहा है उसके अगले 2 से 3 दिनों तक भेड़िए के हमले की कोई बात सामने नहीं आ रही है, यानी कि 2 से 3 दिन का गैप हो रहा है। क्योंकि अगर हम पिछले हमले की बात करें तो चूंकि 3-4 दिन पहले दो लड़कियों पर हमले की बात सामने आई थी और उसके बाद चूंकि वन विभाग के जो कर्मचारी थे ऑपरेशन तो चला ही रहे थे, लेकिन कोई हमला सामने नहीं आया था। लेकिन बीती रात जिस तरीके से हमले की बात सामने आई है या हमला हुआ है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो भेड़िए के हमले का खतरा है वो अभी कम नहीं हुआ है। क्योंकि जो कहा जा रहा है कि सबसे खूंखार भेड़िया है, आदमखोर भेड़िया, छठा भेड़िया, वो अभी तक गायब है। हालांकि उसको पकड़ने के लिए 100 से ज़्यादा जो वन कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो इस वक्त महसी के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि कल ही मुख्यमंत्री ने उन इलाकों का दौरा किया था, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी जिनके ऊपर भेड़ियों ने अटैक किया था, हमला किया था। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया था कि जब तक आखिरी भेड़िया नहीं पकड़ा जाता जो इंसानों पर हमला कर रहा है, तब तक जो वन विभाग की टीमें हैं वो अपना सर्च ऑपरेशन चलाती रहेंगी, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता रहेगा और जो अलग अलग एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर बहराइच के महसी तहसील जो कि भेड़िया प्रभावित इलाका है वहाँ पर बने रहेंगे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से भेड़िए का ये हमला सामने आया है, तो कह सकते हैं कि अभी भी जो खतरा है वो बरकरार है। हालांकि इस खतरे को कम करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन जो एक कह सकते हैं कि जो उनका प्राकृतिक आवास है, क्योंकि देखिए एक बड़ी समस्या ये भी अब देखने को मिल रही है कि जो नदी का कछार इलाका है, चूंकि वो बाढ़ के पानी से भर चुका है, जहां पर भेड़िए रहा करते थे, जहां पर उनकी मांदें हुआ करती थी, तो जाहिर सी बात है कि वो पानी के इलाके को छोड़कर अब ऊंची जगहों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग के मुताबिक एक ही भेड़िया है, लेकिन जो ग्रामीण है उनका मानना है कि इससे ज़्यादा भेड़िए हो सकते हैं। तो ये खतरा जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि अगर वो ऊंची जगहों की तरफ यानी कि इंसानी बस्तियों की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये खतरा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। हालांकि गनीमत इस बात की है कि जो तमाम टीमें हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो आखिरी आदमखोर भेड़िया है वो जल्द ही शिकंजे में होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसके साथ ही ये भी जानना चाहूँगी अविनाश कि छठा जो भेड़िया है, काफ़ी वक्त हो गया है 5वें भेड़िए को पकड़े हुए, ऐसे में जो एक्शन ऑफ प्लान की बात की जाए, रणनीति की बात की जाए, क्या उम्मीद लगाई जा रही है, कब तक ये छठा भेड़िया पकड़ा जा सकता है? देखिए आसमा, एग्जैक्ट कुछ भी बताना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ के इस पूरे इलाके की बात करें तो चूंकि काफ़ी घना जंगल का इलाका है और गन्ने के काफ़ी खेत हैं। जो गन्ने का रकबा है बहुत बड़ा रकबा है और गन्ने के जो खेत होते हैं तकरीबन उनकी जो ऊंचाई होती है, गन्ने की ऊंचाई होती है वो तकरीबन 6 से 7 फीट ऊंची होती है। तो ऐसे में जो सर्च ऑपरेशन चलता है, और चूंकि देखिए एक दिक्कत तो ये भी होती है कि शाम ढलने से पहले ही सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि रात होते ही जो ड्रोन कैमरे होते हैं वो बेअसर हो जाते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर और ख़ास तौर पर जो गन्ने के खेत होते हैं उनके अंदर सर्च ऑपरेशन चलाना या ड्रोन कैमरों की मदद से देखना संभव नहीं हो पाता है।
तो दिन के वक्त ही सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन उसमें भी एक समस्या ये आती है कि जब चलिए ठीक है अविनाश, आप तेज नजर धूप बनाए होती है, रखिएगा। बहुत तो शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।